FEI फैजाबाद नौगांव की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आज हम टर्म सेकंड में लास्ट चैप्टर उठा रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें हमें करना क्या है, वी हैव गिवन सम डिजिट्स, सम नोन डिजिट्स है और सम अननोन डिजिट्स है। हमें जो अननोन डिजिट्स है उनका वैल्यू निकालना है। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए बेटा, एक नंबर है, उस नंबर का 1s प्लेस का डिजिट a है और 10s प्लेस पर 3 है। अगर हम उस नंबर को ऐड करेंगे 25, वहां जो आंसर आएगा उस आंसर का जो 1s प्लेस का डिजिट वो 2 है और इसका जो 10s प्लेस का डिजिट वो b है। हमें इस a और b का वैल्यू निकालना है। ये क्या आएगी, देखिए हम क्या करेंगे, हमें बेटा इस 5 को ऐड करना है। इस a पर कोई ऐसा डिजिट होना चाहिए जिसको 5 ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, जो नंबर मिलेगा उस नंबर का जो 1s प्लेस का डिजिट वो 2 है। सो वी हैव a प्लस 2 हमें एक ऐसा नंबर देता है, इस a और 5 को, नॉट 2, a और 5 को ऐड करने से हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका 1s प्लेस का डिजिट 2 है। सो a प्लस 5 इज इक्वल टू a number whose 1s place is 2। तो हम ऐसा नंबर मालूम करेंगे जो हम 5 को ऐड करेंगे और 1s प्लेस वहां पर 2 निकलेगी। देखिए अगर हम a का वैल्यू 0 रखेंगे 0 और फिर ऐड करेंगे इसको 5 के साथ, 0 प्लस 5 तो 5 बनते हैं, लेकिन हमें आंसर में क्या आना चाहिए, यहां पर 1s प्लेस डिजिट वो तो 2 आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा 5, लिहाजा a 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट हमने देना है। तो डिजिट हो गया 0 से 9 तक कोई नंबर हो गई, तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई है। तो पहले हम देखेंगे क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 0 को 5 के साथ ऐड कर देंगे वहां 5 रहेगा, लेकिन हमें यहां पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब अगर मैं यहां a के बदले 1 लिख दूं, 1 प्लस 5 6, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, लिहाजा 1 भी नहीं हो सकता। इसी तरह आप देखिए, अगर मैं 2 लूंगा, 2 प्लस 5 7, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसी तरह आप देखिए 3 प्लस 5 8, लेकिन यहां पर 2 है। 4 प्लस 5 9, ठीक है। देन 5 प्लस 5 10, उसमें यहां पर 0 आएगा, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। इसी तरह अगर मैं लूंगा 6 प्लस 5 11, उससे यहां पर 1 आएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह करिए। 7 अगर आप देंगे, देखिए अगर आप 7 देंगे वैल्यू, 7 प्लस 5 12, तो अगर मैं a के बदले 7 लिख दूंगा, 7 प्लस 5 12 बनेगा, तो उससे जो 1s प्लेस का डिजिट वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें 2 आएगा। तो 7 प्लस 5, अब यहां पर क्या है, यहां पर है 3 और 2, तो 7 प्लस 5 12, कैरी आ गए 1, वो 1 हम यहां पर लिख देंगे। 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, लिहाजा जो नंबर है वो बनेगा 62। सो a का वैल्यू बनेगा 7 और b का वैल्यू बनेगा 6। सो a प्लस 5 इज इक्वल टू a number whose 1s place is 2, which is possible for only a is equal to 7। तो बेटा ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है जब a का वैल्यू हम क्या देंगे, 7 देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 हो गया। तो जब हमने 7 प्लस 5 किया 12, वहां से क्या आएगा, कैरी, वहां से कैरी आ गया 1। 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो यहां पर क्या आ गया डिजिट, b आ गया 6। एंड 1, अब कौन सा मान, ये 1, ठीक है, जो यहां पर कैरी आ गया था वो मैंने वहां पर लिख दिया। 1 प्लस फिर ये 3, 1 प्लस 3 हो गया 4, और ये ऐड करेंगे क्या हो गया, 1 प्लस 3 प्लस
2 हमें क्या देगा, हमें देगा ये वाला डिजिट जो b है, ये b बनेगा और ये b क्या आएगा, इट इज इक्वल 3 + 2 = 5 + 1 = 6। सो देयरफॉर a का वैल्यू 7 आएगा जो मैंने ऊपर लिखा, और b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 6। देखिए अगर आप अब करेंगे, आप लिखेंगे 3a के बदले a का वैल्यू देंगे 37 और फिर लिखेंगे प्लस 25। देखिए क्या मिलेगा, 7 + 5 = 12, आ गया 2, कैरी आ गई 1, 3 + 1 = 4 + 2 = 6, तो ये बनेगा 62। यहां b के बदले 6 है। होप कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया हो। फिर इसमें दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 4a, एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर का 1s प्लेस का डिजिट a है और 10s प्लेस का डिजिट 4 है, और अगर उस नंबर को हम ऐड करेंगे 98, ठीक है, वहां एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा, उस 3 डिजिट नंबर का जो 1s प्लेस का डिजिट वो 3 है, उसका 10s प्लेस का डिजिट b है और इसका 100s प्लेस का डिजिट c है। तो हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो पहला हमें क्या है कि a कोई डिजिट है फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट है, उस डिजिट को अगर 8 से ऐड कर देंगे तो वहां क्या मिलेगा, वहां 3 मिलेगा। सो वी हैव a + 8 इज इक्वल टू n नंबर, ये एक ऐसा नंबर बन रहा है whose 1s digit is 3, जिसका 1s प्लेस का डिजिट क्या है, वो 3 बन रहा है। अब देखेंगे हम 0 से लेकर 9 तक हम ट्राई करेंगे। देखिए बेटा, अगर a का वैल्यू हम 0 देंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा फिर 4 0 40 और नीचे क्या है 98। जरा ऐड कर देंगे, 0 + 8 = 8, लेकिन यहां पर क्या हमें आना चाहिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यहां पर हमें 1s प्लेस का डिजिट, आंसर जो हमें निकलेगा उसका 1s प्लेस का डिजिट 3 आना चाहिए। लिहाजा अगर मैं a का वैल्यू 0 रख दूंगा तो आंसर के जो 1s प्लेस का डिजिट वो तो 8 बन गया, लिहाजा a 0 नहीं हो सकता। अब अगर देखेंगे, अगर a 1 लेंगे तो फिर 8 + 1 क्या बनेगा, 8 + 1 9 बनेगा, लेकिन यहां पर हमें क्या आना चाहिए, हमें 3 आना चाहिए, तो फिर a 1 भी नहीं। अब अगर इसी तरह हम करते जाएंगे, a का वैल्यू 2 देंगे, 8 + 2 = 10, तो यहां पर 0 आएगा, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 आना चाहिए, लिहाजा 2 भी नहीं हो सकता। इसी तरह आप करते जाइए, 8 + 3 = 11, उससे भी हमें 3 नहीं मिलेगा, 8 + 4 = 12, उससे भी 3 नहीं मिलेगा। अगर आप a का वैल्यू 5 देंगे, देखिए 8 + 5 = 13, उससे आपको 3 मिल गया, 8 + 5 = 13, कैरी आ गए 1, वो 1 हम यहां पर लिखेंगे, 9 + 1 = 10 + 4 = 14, तो ये हमें नंबर मिल गया। तो a का वैल्यू आएगा 5, b का वैल्यू आएगा 4 और c का वैल्यू आएगा 1। सो वी हैव a + 8 इज इक्वल टू नंबर whose 1s digit is 3, which is possible, अभी मैंने देखा which is possible for, किस पर पॉसिबल है, for a is equal to 5, it is only possible when a is equal to 5, ठीक है ना। अब उधर चलें, तो अब हम यहां पर जाएंगे, 8 + 5 = 13, वहां क्या आ गया कैरी 1, वो हमने 1 ऊपर लिख दिया। ऑल्सो अब 1 जो यहां पर आएगा 1, 4 और 9, 1 + 4 + 9 कितना बनेगा, 9 + 4 = 13 + 1 = 14, तो c के बदले 1 आएगा, b के बदले क्या आएगा, b के बदले हमें 4 आएगा, ठीक है। सो 9 + 4 = 13 + 1 = 14, इसमें हमें क्या है, सो दिस इंप्लाइज, जो यहां पर देखिए जो 10s प्लेस का डिजिट वो क्या है, वो b है, यहां पर क्या आ गया 4, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू ये आएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आएगा ये 1। सो वी हैव a इज इक्वल टू 5,
b इज इक्वल 4, c इज इक्वल 1। अब अगर आप ये करेंगे, देखिए क्या है आपके पास, फिर क्या नंबर बनेगा, 4, a के बदले दीजिए a का वैल्यू दैट इज 5, तो ऊपर आपको बनेगा 45। नीचे क्या है, नीचे है 98, आप इनको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 5 इज 13, कैरी आ गए 1, आ गए ना 3, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 1 इज 14, सो इट इज 143। तो जो 1 है यहां पर 1 जो है वो 100 प्लेस का डिजिट है, यहां 100 प्लेस का डिजिट है c, तो c इज इक्वल टू 1। और जो 4 है, 4 10 प्लेस का डिजिट है, यहां 10 प्लेस का डिजिट है b, सो b इज इक्वल टू 4। Hence value of a is 5, value of b is 4 and value of c is 1। इसी तरह एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, 1a एक 2 डिजिट नंबर है, उसके 1 प्लेस पर a है और 10 प्लेस पर 1 है, और अगर उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, एक सिंगल डिजिट नंबर से, a से, ठीक है, वहां आंसर आएगा 9a, 9a आंसर आएगा। तो हमें वैल्यू ऑफ a निकालना, तो बेटा हमें यहां पर जो डिजिट हमें यहां लिखना है वही यहां पर लिखना है और वही यहां पर आना चाहिए, ठीक है, यहां पर जो डिजिट है वही यहां पर आना चाहिए, वही यहां पर आना चाहिए। देखिए अगर आप a के बदले 0 लिख देंगे, इफ यू सपोज a के बदले अगर 0 लिखेंगे तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10। फिर यहां पर जो हमने यहां लिखा डिजिट वही यहां पर लिखना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 10 इज 0, लेकिन हमें आंसर क्या आना चाहिए, 2 डिजिट नंबर, लिहाजा a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चेक करेंगे 1 पर, अगर आप a का वैल्यू 1 देंगे तो आपको यहां 1 लिखना है और यहां पर भी 1 लिखना है, 1 1 जार 1, बिल्कुल ठीक है, आपको यहां पर भी 1 आ गया, लेकिन 1 1 जार तो फिर से 1 बन गया, तो ये नंबर बनेगा 11, लेकिन हमें क्या नंबर चाहिए, उस नंबर का जो 10 प्लेस का डिजिट है वो 9 आना चाहिए, तो यहां हमें 9 आना चाहिए, लिहाजा ये गलत है। तो 1 का जो a है, a का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप देखेंगे 2 पर, अगर आप यहां 2 लिखेंगे, 2 1 जार हो गए 2, तो तीनों डिजिट सेम नहीं आएगी, यहां पर तीनों सेम, जो यहां पर है वही यहीं पर है, वही यहां पर भी है। तो अगर मैं यहां 1 लिखूं, 1 2 जार 2, ये और ये सेम आ गए, लेकिन ये सेम नहीं आया, लिहाजा 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 नहीं हो सकता, सॉरी, या 2 भी नहीं हो सकता। अब अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 3 से, देखिए एक्चुअली यहां पर ऊपर आपको यहां पर भी 2 ही लेना है, तब बनेगा 2 2 जार 4, ये 2 डिजिट सेम आ गए, लेकिन ये सेम नहीं आया। अब अगर 3 करेंगे, यहां पर भी 3 लिखेंगे, यहां पर भी 3 लिखेंगे, 3 3 जार 9, ये सेम नहीं आया। तो इसी तरह अगर आप 4 पर करेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे तो यहां पर भी 4 लिखेंगे, 4 4 जार 16, 16 तो डिफरेंट है, यहां 4 है, यहां 4 है, लेकिन यहां पर 4 नहीं। अब अगर आप 5 करेंगे, यहां a के बदले 5 दीजिए, फिर यहां पर भी 5 लिखना है, 5 5 जार हो गए 25 लिखे, अब यहां पर भी 5 ही आ गए, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5। क्वेश्चन हमें कहता है कि a यानी इस नंबर ये जो बनेंगे ना, इनका 1 प्लेस का डिजिट जो है तीनों का सेम आना चाहिए। तो यहां पर गया 5 5 जार 25 आ गया, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, लेकिन जब 5 5 जार 25 हो गए तो कैरी आ गए ना 2, 5 1 और 5 5 और 2 क्या हो गए, वो तो 7 ही बनेंगे, लेकिन हमें यहां पर क्या आना चाहिए, हमें यहां पर आना चाहिए 9, समझ गए ना बात। तो हमें यहां पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन जब हमने यहां पर 5 लिखा, यहां पर बनेगा 5 1 और 5 और 2 हो गए 7, यहां पर 7 ही आ गए, लिहाजा a 5 भी नहीं हो सकता। अब अगर 6 पर करेंगे ट्राई, जरा यहां पर 6 लिखिए, यहां पर भी 6 लिखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जार 36, तो यहां पर लिखा 6, यहां भी आ गया 6, यहां पर भी आ गया 6, ठीक है। अब यहां पर कैरी क्या आ गई 3, 6 1 और 6 और 3 क्या हो गए 9 आ गए ना 9, यहां पर भी 9, ठीक है। चलिए हम क्या लिखेंगे, वी हैव ए, और इस ए को मल्टीप्लाई अगर करेंगे वहां ए ही आए, किस पर पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल फॉर, विच इज पॉसिबल फॉर, किस किस पर पॉसिबल है, 0 पर पॉसिबल है, 1 पर भी पॉसिबल है, जो अभी हमने देखा, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। फिर हमने देखा 5 पर पॉसिबल है, और हमने देखा 6 पर पॉसिबल है, ठीक है। तो
तो a का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा, जब हमने a का वैल्यू क्या दिया 0, ठीक है, तब ये कंट्राडिक्शन बन गई, तब यहां पर 0 बन गया। बट अब अगर आप a का वैल्यू 0 देंगे, 10 को फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से, वो तो 0 बनेगा, दैट इज सिंगल डिजिट नंबर। तो इस पॉसिबिलिटी को हम रिजेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे रिजेक्ट। ये हिस्सा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कार्ड पर उतारने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझिए। अब अगर हम a का वैल्यू 1 देंगे, 1 1, तब बनेगा 11 इंटू 1, दैट इज 11। लेकिन हमें क्या आना चाहिए, 9 और a, यानी इस केस में फिर 91 आना चाहिए था, तो ये भी रिजेक्ट हम कर देंगे। फिर अगर हम a का वैल्यू 5 देंगे, जो मैंने अभी दिखाया, तो वहां पर भी ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे, तो ये 3 हम रिजेक्ट करेंगे, ये 3 वैल्यूज हम रिजेक्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगा बट 0 1 5 does not satisfy the given condition, does not satisfy the given condition। तो ये गिवन कंडीशन जो हमारे पास है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, लिहाजा जो a है, a मस्ट बी इक्वल टू 6। लिहाजा a सिर्फ 1 पर सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज a इज इक्वल टू 6 पर। अब आप इधर आइए, a का वैल्यू दीजिए, इस तरह 1, a के बदले क्या लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से ही, 16 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36। देखिए यहां भी a यहां भी आ गया, यहां पर है 6 6 6, तो 6 6 36, कैरी आ गए 3, 6 1 6 और 3 क्या हो गए 9। लिहाजा a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। इसी तरह एक और पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज AB प्लस 3 7, एक 2 डिजिट नंबर है AB, उसको अगर हम ऐड करेंगे 37, वहां आंसर निकलता है 6 और 8। ये बेटा इस तरह है। देखिए आपको क्या करना है, जो डिजिट आपको यहां लिखना है वही डिजिट आपको यहां पर आना चाहिए, यानी ये डिजिट और ये डिजिट ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम b का वैल्यू दे सकते हैं, b का वैल्यू देखेंगे हम फ्रॉम 0 to 9, हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हम 0 to 9 b का कोई भी वैल्यू देंगे, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। देखिए अगर हम b का वैल्यू 0 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अगर मैं यहां लिखूं 0, नीचे क्या लिखना है 7, 0 प्लस 7 क्या हो गए 7, ठीक है। अब जो यहां पर 7 आ गया, ये 7 वही मुझे यहां पर लिखना है, क्योंकि a यहां पर है और यहां पर भी। और बेटा इस 7 के नीचे मुझे ऐड करना है, क्या करना है 3, 7 प्लस 3 क्या हो गए, वो तो 10 बनेगा, वो तो 3 डिजिट नंबर आ गया, लेकिन हमें आंसर सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है। लिहाजा जो b है ये 0 नहीं हो सकता। अब जरा 1 पर चेक करेंगे, अगर b का वैल्यू 1 देंगे, क्या देंगे 1, देखिए क्या बनेगा 7 प्लस 1 इज 8, यहां पर क्या लिखा 8, तो जो 8 मैंने यहां पर लिखा है वही कहां लिखना है यहां पर, क्योंकि a और a जो मैंने सर्कल में रखे ये दोनों सेम है, तो अगर 8 यहां पर है तो 8 यहां पर भी आना चाहिए। लेकिन 8 प्लस 3 कितने हो गए, वो तो 11 हो गए ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट नंबर, यहां क्या बने गए, ये 3 डिजिट नंबर बने, लिहाजा जो b का वैल्यू ये 1 भी नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप b का वैल्यू 2 देंगे तो तब क्या बनेगा, 7 प्लस 2 इज 9, फिर आपको यहां पर लिखना है 9, 9 प्लस 3 हो गए 12, तब भी 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो आप करते जाइए, ठीक है। जैसे अगर हम 4 पर करें, 7 प्लस 4 इज 11, अगर 7 प्लस 4 कितने हो गए 11, ठीक है। यहां पर आ गया 1 और वही 1 हमें यहां पर रखना है, 3 प्लस 1 इज 4, तो बन गया 41। लेकिन हमें क्या आना चाहिए 6, यहां पर 6 आना चाहिए, यहां जो बने सो बने, लेकिन यहां पर जो 10 प्लेस का डिजिट वो हमें डेफिनेटली 6 ही आना चाहिए। लिहाजा हम b का वैल्यू 2 भी नहीं दे सकते।
चलिए आप आगे चलिए, 3 देंगे, 3 + 7 = 10, यहां 0 आ गया तो यहां पर भी 0 आना चाहिए, 0 + 3 तो 3 ही बनता है, तो उससे भी यहां पर 3 बन गया, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए, लिहाजा हम b का वैल्यू 3 भी नहीं दे सकते। अब करते जाए, b का वैल्यू 4 देंगे, 7 + 4 = 11, यहां पर 1 लिखेंगे, 1 + 3 = 4, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, यहां पर 4 नहीं, यहां पर 6 आना चाहिए। आप करते जाइए, b का वैल्यू 5 देंगे, 7 + 5 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब यही 2 आपको यहां पर लिखना है, 2 + 3 तो 5 हो गए, वहां पर 52 आएगा, लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए, 6 चाहिए, लिहाजा ये भी नहीं देंगे। अब अगर b का वैल्यू 6 देंगे, 7 + 6 = 13, यहां आ गया 3, ठीक है, यहां पर क्या आ गया 3, जो यहां पर आपको आंसर आ गया 3, वही 3 यहां पर चाहिए लिखना आपको, क्योंकि आपको a और a यहां पर सेम है, तो जो यहां पर है वही यहां पर आना चाहिए। 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो बन गया क्या, 63, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है, वी हैव b + 7, अगर b और 7 को हम ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू a, वो किसके बराबर है, a के बराबर है, और a + 3, फिर यहां पर लिखना है ना a + 3 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो हमने चेक किया बहुत सारे नंबर्स पर, वी फाइंड दैट इट इज पॉसिबल ओनली, ये कब मुमकिन है, ये सिर्फ मुमकिन है तब जब हम b 6 के बराबर लेंगे, विच इज पॉसिबल ओनली फॉर b = 6, क्योंकि हमने ट्रायल मेथड में किया, एक एक करके हमने किया, फॉर b = 6, ठीक है, एंड a = 3। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब b का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 3 हो, जो हमने यहां पर किया कि अगर हम b का वैल्यू 6 देंगे और a का वैल्यू 3 देंगे, तभी बन गया 63। तो जो डिजिट 63 में आप देखेंगे, यहां पर a है, यहां पर b है, तो यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, ठीक है, हेंस द नंबर इज 63, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 6। तो इसके बाद आप देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो आप खुद करिए, जो नहीं आएंगे वो मैं दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बस।